दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। पंचायती राज विभाग के द्वारा 100 दिन में कौन कौन से लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है, इसको बताने के लिए पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी के द्वारा लोक भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें मंत्री जी के द्वारा 100 दिन में पंचायती राज विभाग ने कौन कौन से लक्ष्यों को प्राप्त किया है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस संबंध में स्वयं पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह के द्वारा जानकारी दी गई। बताया गया उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी के मार्गदर्शन में पंचायती राज विभाग द्वारा 100 दिन की उपलब्धि पर लोक भवन में प्रेस वार्ता की। अब आपको बता देते हैं 100 दिन में पंचायती राज विभाग के द्वारा कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त किए गए। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया 100 दिन के अंतर्गत विभाग ने लगभग 2,41,000 परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय उपलब्ध करवाए हैं, यानी लगभग 2.5 लाख लोगों के शौचालय 100 दिन के अंदर बन करके तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही मंत्री जी ने बताया 100 दिन के अंतर्गत 14 से 94 सामुदायिक शौचालय का निर्माण पंचायती राज विभाग के द्वारा कराया गया है। इसके साथ ही मंत्री जी के द्वारा बताया गया 100 दिन के अंतर्गत पंचायती राज विभाग के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 24,617 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है। 100 दिन में 24,617 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बन करके तैयार हो गए हैं। साथ ही मंत्री जी के द्वारा स्पष्ट किया गया जहां पर पंचायत भवन बन करके तैयार हो गए वहां पर पंचायत भवन में ग्राम सचिवालय की स्थापना की जा रही है। साथ ही जहां पर ग्राम पंचायत सचिवालय बन करके तैयार हो गए हैं वहां पर इन ग्राम पंचायत सचिवालयों में कॉमन सर्विस सेंटर यानी जनसेवा केंद्र की स्थापना की जा रही है। जनसेवा केंद्र की आईडी पासवर्ड पंचायत सहायकों को प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही जानकारी देखने के लिए मिल रही है पंचायत सहायकों के पास जनसेवा केंद्र का आईडी पासवर्ड तो होगा ही, साथ ही अलग से CSC BLE को भी पंचायत भवन में बैठने के लिए स्थान दिया जाएगा। मंत्री जी के द्वारा यहां पर स्पष्ट किया गया जहां पर भी कॉमन सर्विस सेंटर पंचायत भवनों में स्थापित किए जा रहे हैं उसके लिए सरकार अलग से बजट जारी कर रही है, अलग से धन का आवंटन किया जा रहा है। इसके लिए ना तो पंचायत सहायकों को अपनी जेब से कुछ भी रुपया खर्च करना है, इसकी व्यवस्था सरकार ने स्वयं की है। इसके साथ ही मंत्री जी के द्वारा बताया गया सतत विकास लक्ष्य के तहत 150 ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायतों के रूप में चयनित किया गया है। इनको मॉडल ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के मंत्री जी के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान बातचीत की गई और इन्हीं उपलब्धियों को गिनाया गया। सबसे ज्यादा फोकस अगर रहा तो जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही जानकारी दे दी थी, वो ग्रामीण क्षेत्र में सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के शौचालय के निर्माण को कराना, साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूरा होना और वहां पर ग्राम सचिवालय की स्थापना करना, पंचायत सहायक की तैनाती होना, ग्राम सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर यानी जनसेवा केंद्र की स्थापना करने पर ही सरकार का 100 दिन में सबसे अधिक फोकस रहा है, जैसा कि मंत्री जी के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। आगे भी इसी संबंध में कार्रवाई जारी रहेगी। ग्राम पंचायतों को मॉडल बनाने की कवायद भी प्रारंभ हो चुकी है। 150 ग्राम पंचायतों का यहाँ पर चयन भी कर लिया गया है, जिन ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायत बनाया जाए।